जोन। अमावस की काली रात ने पूरे हाईवे को अपने आगोश में ले लिया था। आसमान में ना तो चांद था और ना ही कोई तारा, सिर्फ एक गहरा अनंत कालापन था। दूर दूर तक न कोई रोशनी थी, न कोई इंसान। सिर्फ एक पुराना ट्रक सड़क का सीना चीरता हुआ दौड़ रहा था। हाईवे के चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं था। दूर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ट्रक का इंजन रात के सन्नाटे में किसी भूखे जानवर की तरह गुर्रा रहा था। रघु का ट्रक सड़क पर अकेला था, लेकिन उसे लगातार महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स आगे के धुंधले रास्ते को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक सफेद साया दिखाई दिया। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। इतनी घनी रात में, इतने सन्नाटे में कोई औरत, वो भी अकेली। रघु का दिल बैठ सा गया। औरत ने ट्रक रोकने का कोई इशारा नहीं किया, बस वो भूत बनकर अंधेरे में खड़ी थी। रघु ने उसे नजरअंदाज किया और एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। ट्रक तेजी से उसके पास से गुजरा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, एक अजीब सी ठंडी हवा खिड़की से अंदर आई और रघु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रघु ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। वो औरत अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। करीब 20 मिनट गुजरे होंगे। ट्रक पूरी रफ्तार में था। सड़क के दोनों तरफ जंगल घना होता जा रहा था। तभी रघु की आंखों में खौफ उतर आया, क्योंकि सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। रघु के गले के नीचे थूक निगलना भी मुश्किल हो गया। रघु का गला रेगिस्तान की तरह सूख गया। उसने कांपते हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। ट्रक की स्पीड अब 100 के पार थी। इंजन चीख रहा था। उसकी नजर साइड में लगे माइलस्टोन पर पड़ी। उस पर लिखे शब्द अंधेरे में चमक रहे थे। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गाड़ी भगाता रहा। उसे लगा कि वो इस शापित घेरे से बाहर निकल जाएगा। समय बीतता रहा, लेकिन फिर वही माइलस्टोन सामने आया। रघु की सांसें अटक गईं। सड़क एक अंतहीन लूप बन चुकी थी, जो उसे बार बार उसी जगह, उसी मौत के कुएं में खींच रही थी। उसे समझ आ गया था कि सड़क खत्म नहीं हो रही, बल्कि वो एक ही दायरे में कैद हो चुका है। ट्रक के पहिए घूम रहे थे, लेकिन मंजिल दूर होती जा रही थी। वो बार बार एक ही जगह पे घूम रहा था। और तभी अचानक सड़क के ठीक बीचों बीच वो औरत खड़ी थी, बिल्कुल सामने। हाईवे पर फिर से मौत के जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रक के गर्म इंजन की आवाज आ रही थी। रघु की सांसें किसी फटी हुई धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसकी आंखों में सिर्फ दहशत थी। उसने सामने देखा, सड़क खाली थी, वहां कोई नहीं था। उसने कांपते हुए बाहर झांका, कोई नहीं। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, सब कुछ सामान्य था। उसे लगा शायद ये उसकी थकान और नींद का धोखा था। उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उसे खाली सीट पर किसी के होने का एहसास हुआ। रघु की हिम्मत जवाब दे गई। वो अपनी गर्दन घुमाना नहीं चाहता था, लेकिन मरता क्या न करता। उसकी नज़र बगल वाली सीट पर पड़ी। वो औरत सीट पर बैठी थी, बिल्कुल खामोश। रघु के गले से चीख निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ मर चुकी थी। उस औरत ने धीरे से अपना हाथ रघु के हाथ पर रख दिया। एक बर्फीली ठंडक रघु के पूरे शरीर में दौड़ गई। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं और फिर सिर्फ अंधेरा, गहरा अनंत अंधेरा। और उस घने काले अंधेरे में सिर्फ रघु की दबी हुई, घुटती हुई आखिरी सांस की आवाज आई।